सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हम गीता जी के प्रचार प्रसार का छोटा सा कार्य कर रहे हैं। आप सब का धन्यवाद कि आप इसको सुन रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमें उससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि यज्ञ के लिए कर्म करने से मनुष्य संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण साधन भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसलिए अब आगे के 7 श्लोकों में 24वें से 30वें श्लोक तक भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करते हैं। आज अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 24। भगवान उवाच ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अभी ये श्लोक का हम पदच्छेद अन्वय से एक एक शब्द का अर्थ देखें। अर्पणम यानी कि अर्पण, अर्थात जिससे अर्पण किया जाए वे स्तृक, स्त्रुआ आदि पात्र भी। ब्रह्म ब्रह्म है। हवि ही हव्य पदार्थ यानी कि तिल, जौ, घी आदि भी। जिस यज्ञ में ब्रह्म यानी कि ब्रह्म है और ब्रह्मणा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मरूप अग्नि में, हुतम आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधिना ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, तेन उसके द्वारा गंतव्यम प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ब्रह्म एव ही है। अभी पूरे श्लोक का भाषांतर भगवान बोले भगवान बोले अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाता है वे स्तृक, स्त्रुआ आदि पात्र भी ब्रह्म है। हव्य पदार्थ तिल, जौ, घी आदि भी जिस यज्ञ में ब्रह्म है और ब्रह्मणा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। अभी इसकी व्याख्या जो कि परम श्रद्धेय रामसुखदास जी महाराज जी ने अपने ग्रंथ साधक संजीवनी में समझाया है, वही हम आपको बता रहे हैं। यज्ञ में आहुति मुख्य होती है। वह आहुति तब पूर्ण होती है जब वह अग्नि रूप ही हो जाए, अर्थात हव्य पदार्थ की अग्नि से अलग सत्ता ही न रहे। इसी प्रकार जितने भी साधन हैं सब साध्य रूप हो जाएं, तभी वे यज्ञ होते हैं। जितने भी यज्ञ हैं उनमें परमात्मा तत्व का अनुभव करना भावना नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है।
भावना तो पदार्थ की है। इस 24वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जिन यज्ञों का वर्णन किया गया है वे सब कर्म योग के अंतर्गत हैं। कारण कि भगवान ने इस प्रकार के उपक्रम में भी तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षेषु भात, चौथे अध्याय का 16वां श्लोक ऐसा कहा है। और उपसंहार में भी कर्म जान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, चौथे अध्याय का 32वां श्लोक ऐसा कहा है। तथा बीच में भी कहा है यज्ञा या चरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, चौथे अध्याय का 13वां श्लोक। मुख्य बात यह है कि यज्ञकर्ता के सभी कर्म अकर्म हो जाएं। यज्ञ केवल यज्ञ परंपरा की रक्षा के लिए किए जाएं तो सबके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। अतः इन सब यज्ञों में कर्म से अकर्म का ही वर्णन है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, जिस पात्र से अग्नि में आहुति दी जाती है उस त्रुक सुआ आदि को यहाँ अर्पणम पद से कहा गया है। अर्च्यते अनेन इति अर्पणम, इस अर्पण को ब्रह्म ही माने। तिल जौ घी आदि जिन पदार्थों का हवन किया जाता है उन द्रव्यों को भी ब्रह्म ही माने। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम, आहुति देने वाला भी ब्रह्म ही है, गीता के 13वें अध्याय का 2वां श्लोक। जिसमें आहुति दी जा रही है वह अग्नि भी ब्रह्म ही है और आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म ही है, ऐसा माने। आगे है ब्रह्म कर्म समाधीना, जैसे हवन करने वाला पुरुष स्त्रुवा हवि अग्नि आदि सबको ब्रह्म का ही स्वरूप मानता है, ऐसे ही जो प्रत्येक कर्म में कर्ता करण कर्म और पदार्थ सबको ब्रह्म रूप ही अनुभव करता है उस पुरुष की ब्रह्म में ही कर्म समाधि होती है, अर्थात उसकी संपूर्ण कर्मों में ब्रह्म बुद्धि होती है। उसके लिए संपूर्ण कर्म ब्रह्म रूप ही बन जाते हैं। ब्रह्म के सिवाय कर्मों का अपना कोई अलग स्वरूप रहता ही नहीं। आगे है ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, ब्रह्म में ही कर्म समाधि होने से जिसके संपूर्ण कर्म ब्रह्म रूप ही बन गए हैं उसे फल के रूप में निसंदेह ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। कारण कि उसकी दृष्टि में ब्रह्म के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। इस 24वें श्लोक को शिष्टजन भोजन के समय बोलते हैं, जिससे भोजन रूप कर्म भी यज्ञ बन जाए। भोजन रूप कर्म से ब्रह्म बुद्धि इस प्रकार की जाती है। जिससे अर्पण किया जाता है वह हाथ भी ब्रह्म रूप है, सर्वतः पाणिपादम तत्, गीता के 13वें अध्याय का 13वां श्लोक। दूसरा, भोजन के पदार्थ भी ब्रह्म रूप है, अहमेवाज्यम, गीता के 9वें अध्याय का 16वां श्लोक। तीसरा, भोजन करने वाला भी ब्रह्म रूप है, ममेवांसो जीवलोके, गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। चौथा, जठराग्नि भी ब्रह्म रूप है, अहम वैश्वानरः, गीता के 15वें अध्याय का 14वां श्लोक। पांचवा, भोजन करना रूप क्रिया अर्थात जठराग्नि में अग्नि की आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, अहम हूतम, गीता के 9वें अध्याय का 16वां श्लोक। इस प्रकार भोजन करने वाले मनुष्यों के द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है।
यज्ञ शिष्टामृत भूजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। गीता के 4 अध्याय का 31वां श्लोक। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।